फाइबर का मतलब क्या है, फैब्रिक का मतलब क्या है। फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर का हेडिंग है। सबसे पहले बता रखा है ना चैप्टर की हेडिंग। फाइबर धागा हुआ दीदी और फैब्रिक ठीक हो रहा है। फाइबर जो है वो धागा होगा, धागे से कपड़ा। फैब्रिक मीन्स कपड़ा। ठीक है, यही हम पढ़ेंगे आज चैप्टर में। तुम्हारे क्या है ये, क्या लगाने लगा जब ये रूम तैयार करो यूपीएससी के लिए तो ऐसा दिवाली में कहा था, दिवाली के बाद, छठ पूजा के बाद। देखो तो बस ध्यान से सुनते जाओ, जो समझ आ जाएगा। इन क्लास 4th यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तुमने 6th क्लास में पढ़ा था कि जो फाइबर है मतलब फाइबर मीन्स ऐसा रो क्यों रहा है, धागा। सीधा बैठ पहले तो। दीदी पूछो और पूछो, बैठो, ये बैठने दीदी बेडरूम में पूछो और तेरा। पूछो 6 से 8 तक क्यों आते हैं। सीधा ही तो हूँ। हाँ दीदी पूछो और पूछो। जी आप नहीं करो। यही पे मारूं घुटने पे, सोच ले। बताओ ना दीदी, हाँ बूझो और पूछो क्यों आते हैं पीछे पीछे। बूझो, वो तुम्हारे जो दिमाग में क्वेश्चन नहीं बनते वो बनाने के लिए बूझो और पहेली आते हैं तुम्हारे बुक के अंदर। अब इनको पढ़ा लेंगे। इन दोनों चक्कर में नहीं आया मुझे तुम आता भी अपना था। एक चैप्टर निकालो, क्वेश्चन करने की कोशिश करो, इनके बाद में तुम्हें समझाऊंगी। हाँ तो हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि जो फाइबर है वो कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे हम प्राप्त करते हैं। ऑब्टेन्ड का मतलब होता है प्राप्त करना, फ्रॉम प्लांट, पौधों से। ठीक है, यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। तुम पहले ही ये सीख चुके हो कि जो वूल है और जो सिल्क फाइबर है वो ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम। पहले ये बताओ वूल क्या है। वूल का मतलब होता है ऊन। और हाँ ये क्वेश्चन पूछूंगी इसलिए ध्यान से समझ, नहीं बताओगे तो पिटोगे। वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। जो वूल है मतलब जो ऊन है, और सिल्क फाइबर है। सिल्क फाइबर क्या होता है, रेशम का साड़ी, रेशम का कपड़ा। देखे हो रेशम, रेशम एकदम छलछला सा होता है। केजरीवाल का झंडा एक बार आया था व्हाइट कलर का, रेशम का था वो। ठीक है, वो रेशम है। ठीक है, तो और फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। जो ये सिल्क का फाइबर है और जो ऊन है वूल, वो किससे मिलता है, एनिमल से। ये प्लांट से नहीं मिलता। हाँ उससे मिलता है, ठीक है? भेड़ से। हाँ तो इसीलिए दीदी ये मिलता हाँ, है। तो यहाँ पे तुम्हें दो तरीके का पता चला कि जो फाइबर है वो कहाँ कहाँ से मिला। एक पेड़ से हाँ, और एक जानवर जानवर से, से। हाँ, एक पेड़ पौधों से और एक जानवर से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस, फ्लीस ऑफ शिप और याक। फ्लीस का मतलब होता है हेयर, हेयर। ठीक है, जो हमारे टिक लगाते जाना। वूल होता है वो मिलता है हमें, ऑब्टेन्ड हम करते हैं कहाँ से, फ्लीस ऑफ शिप एंड याक। पेंसिल है किसी के पास? ये देखो, ये है शिप दीदी पास है। हाँ और तुम्हारा ये है याक। दिख रहा है बाल इस पे। इसके बाल वो क्या करते हैं, एक मशीन होता है जिससे इसको टकला कर देते हैं। हाँ दीदी जब बाल वाला, बाल काटने वाला मशीन ही से कर देते हाँ, हैं। पूरा और जैसे दाढ़ी गंदा कर बनाने देते वाला हैं मशीन वैसे से। इनको भी पूरा चिकना कर देते हैं, पूरा उतार लेते हैं इनका कपड़ा। ठीक है, तो इसे बनाया जाता है याक से और शिप के फ्लीस से। फ्लीस वर्ड याद तो रखना। दीदी इसमें मतलब जॉनसन से नहीं रहते होंगे। तो उससे क्या मतलब है, हम तो धागा बनाने से मतलब है ना, ऊन ऊन बना। अब उसी धागे से कपड़ा बनता है, उसी कपड़े को हम लोग हाँ, पहनते हैं, तो उसी में जॉनसन नहीं नहीं, अभी पता चलेगा क्या क्या किया जाता है, ऐसा नहीं है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी ईल्ड फाइबर्स। ईल्ड का मतलब YIELD का, ईल्ड का मतलब होता है उपज। उपज का मतलब होता है बनाना। जो भेड़े होती हैं या याक होता है, या जो भी जानवर है जिनके बाल बड़े हैं, तो उनके शरीर आपको के कैसे समझ में आ जाता है बॉडी, वही तो। बॉडी के किस भाग से उनको, उनके किस भाग से हम क्या लेते हैं, ऊन लेते हैं, या जो भी फाइबर है वो हम लेते हैं। आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू द वूलन यार्न। क्या तुम अवेयर हो। अवेयर का मतलब दीदी जागरूक होना, जागरूक होना। अवेयर का मतलब जागरूक होना। एक जगह ना वर्ड लिखो तुम,
दीदी पानी वर्ड भी साथ साथ लिखते जाइए। राव्या अजीब भरा हुआ है, प्लीज दीदी ठंडा पानी। मर नहीं जाएगा, पानी Meaning की नहीं जरूरत लिखे? होती है। हाँ लिखते जाओ। Meaning नहीं लिखना है? नहीं नहीं, सिर्फ अच्छा, वर्ड अच्छा, लिखो। मैं- घर पे जाके क्या मच्छर मारना है? तो वर्ड दीदी- लिख लो, मीनिंग में आप बता रही हूँ लेकिन लिखना नहीं है। घर पे जाके दोबारा वर्ड को पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अवेयर का यार। मतलब होता है जागरूक, ठीक है। और ये कर पूछूंगी आते ही, ठीक है। ऑब्टेन्ड का मतलब क्या होता है? ऑब्टेन्ड लेना। का मतलब होता है क्या? लेना। नहीं नहीं, मुझे लिखना नहीं है ना आंसर। मीनिंग मुझे नहीं लिखना, मीनिंग तुम खुद लिखोगे, ठीक है। अब वर्ड और- लेना। और अबे तुम यार। लोग को मैंने पढ़ाया फ्लीस क्या होता है। फ्लीस, फ्लीस क्या होता है? चौथा तुम लोगों का नीट। नीट का मतलब KNIT, नीट का मतलब क्या होता है ये बताओगे। और बताओगे तुम। फ्लीस है हाँ, यार्न का मतलब क्या होता है? दीदी, ये फ्लीस है ना हाँ, तीसरे पे। फ्लीस, फ्लीस, ठीक है। और चौथे पे गए हाँ, नीट KNIT, इतना वर्ड लिख लो और फिर अब चैप्टर दीदी आगे। परेशान हूँ। ये क्या, तू क्या कर रहा है? क्यों? क्या करूँ? पार्टी में है वो? वही ना, दीदी, वही ना। हाँ, जल्दी खोल पार्टी। खाएंगे पियेंगे क्या वाला। करूँ? हाँ, यहाँ पे तो है। सुनो दीदी का लाते हैं। अमुहन। हाँ, ईल्ड, ईल्ड का मतलब होता है उपज, ठीक है। दीदी, Do you know अरे which दीदी, part आप- of the आप sheep's क्या डाल body रहे yield हाँ fiber? दीदी लिख दो ना, लिखने में क्या आप कर रहा है, बता 2 मिनट लगेगा। मुंह मम्मा बंद को करो। छोड़ देना मैं नहीं, था। इसका तुम वर्ड का मीनिंग खुद ही ढूंढोगे ताकि तुम दोबारा वर्ड को पढ़ो और उसको याद करो। हाँ, नहीं, इधर ईल्ड का से मतलब होता है उपज। तुम्हें क्या पता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके कौन से बॉडी के पार्ट से हम वूल या फाइबर जो है वो लेते हैं। हाँ ये भी हो गया। आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू वूलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नीट स्वेटर्स। तुम तो जानते ही होंगे कि किस तरीके से जो फाइबर है उसको हम लेते हैं और लेने के बाद उसको कन्वर्ट कर देते हैं किस में? स्वेटर्स में। पता है? हाँ क्या पता है? ये तुम्हें बस रेडीमेड- इतना ही ये पता रेडीमेड नहीं है आते कि हैं। मार्केट से तुम्हारी मम्मी ऊन लाती हैं, उसको नीटिंग करती हैं। नीटिंग का मतलब बुनना, ठीक है। लेकिन उसमें कलर वलर भी तो डालना रहता है। किसमें? हाँ डालना होता है। हाँ, वो सब आएगा भी आगे चल के। दीदी दिमाग रेडीमेड सही स्वेटर भी लगा तो है। आता है। हाँ ठीक है। दीदी जी रेडीमेड स्वेटर नहीं आता है। हाँ, तुम्हारे सब कुछ रेडीमेड आ जाता और है। दीदी नीट प्रिंट स्वेटर, तो ये सब तो तुम्हें पता ही है कि कैसे नीटिंग करते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दीज क्वेश्चंस। अब इतना मैंने पढ़ा, इसमें से तुम्हें कुछ दूंगी क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले कुछ और जाए। ये लो उतार लिया। जो मतलब ज्यादा मुश्किल मत देना, जो हमें अभी तक पढ़ाई हुई है। कुछ मुश्किल मुश्किल नहीं देने वाले हम तो, पहले ही डर जाते हो। बिल्कुल। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, देखो टाइप्स ऑफ फाइबर। दीदी क्वेश्चन लिखना है। नहीं, मैं वो समझा रही हूँ। पहले ही क्वेश्चन में मरने लगते हैं। ये डिफिकल्ट आसान है क्या? ये वाला। कौन? ये वाला? अच्छा, डिफिकल्ट तो है, यूजर पता नहीं चला अभी तक तो पता नहीं चला कि डिफिकल्ट है। मुझे लगा वो आसान हो गया होगा। उसमें पता नहीं क्या क्या इतना। हाँ देखो, टाइप्स ऑफ फाइबर। एक फाइबर होता है नेचुरल फाइबर, ठीक है। और एक होता है सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर फाइबर। नेचुरल में तुम लोगों ने पढ़ लिया कि एक जो है वो किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है ना। दीदी रुको, पहले तो वर्ड मीनिंग और लिखोगे अभी। हाँ, वो जगह वहाँ पे छोड़ देना 3-4 और। 10 Plant से- पूरा टोटल। हाँ, छोड़ देना। अब देखो इसको, टाइप्स ऑफ फाइबर। 2 तरीके के हमें फाइबर मिलते हैं। 2 तरीके के, नेचुरल फाइबर और एक सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल क्या होता है? जो नेचुरल है भगवान हमें डायरेक्ट दे दे रहे हैं। सिंथेटिक जो हम केमिकल वगैरह से कुछ यूज करके या 2-4 को यूज करके हम क्या बना दे रहे हैं? फाइबर बना दे रहे हैं और उससे फिर कपड़ा बना दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? सिंथेटिक। अभी ना उतारना बंद कर, फाड़ के फेंक दूंगी पेज, दोबारा लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो
तो नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल में दो तरीके का पढ़ा तुम लोगों ने, दीदी मोटा कहाँ है आज? नहीं पता। नेचुरल फाइबर में दो तरीके का पढ़ा, प्लांट और एनिमल। प्लांट में कहाँ कहाँ से मिलेगा, किस किस प्लांट से? दीदी बांस के। दीदी क्या चीज? फाइबर। कॉटन का एक प्लांट होता है, कॉटन प्लांट, ठीक है। क्या कॉटन कहते हैं सूती का कपड़ा, जो सूती कपड़ा होता है ना, देखो गांव में जाओगे ना तुम लोग तो एक मिलता है, कैसे दीदी एक कॉटन व्हाइट का व्हाइट वैसे आता है। दीदी एक व्हाइट व्हाइट रुई की तरह निकलता है। हाँ, उसका भी यूज करते हैं। ऐसे जब उसको फाड़ोगे ना, ऐसे ग्रीन लंबा लंबा सा होता है, गांव में जाओगे तो। हाँ दीदी यहाँ पे यहाँ पे मिलता मिलता है। है। हाँ, कहीं कहीं मिल नीचे जाएगा। नीचे नीचे। हाँ, कहीं कहीं जंगली टाइप में मिल जाएगा। उसमें खोलोगे ना तो तुम्हें उसमें उससे white दवाई भी बनती है। है? दवाई भी बनती है ना। अब इतना नहीं पता, ठीक है। एनिमल में हमारा तो बहुत सारे आ जाएंगे, याक आ जाएगा, शीप आ जाएगा, और जिसमें Sheep क्या है? क्या है? बता रही नहीं दीदी कैमल। हाँ, इसमें जो तुम्हारा दे रखा है उसमें लिख दे रही हूँ, गोट लिखा है, कैमल। ठीक है। बकरी को बाल देते देखो, हैं। एक गोट मतलब तो जिसके बाल जो थोड़े घने होते हैं वो वाली गोट, और सबसे मेन एक होती है गोट, उसका नाम है अंगोरा, इसका याद रख लेना। अंगोरा। अंगोरा गोट, दीदी घुसलने वाली। गोट, अंगोरा, इसका गोट, ये देखो, ये देखो, दीदी सींग बहुत वाला। ज्यादा बाल होते हैं, ठीक है। भेड़ से भी ज्यादा। हाँ, और फिर इसी अंगोरा में, भेड़ के इसी में मैं इसके नीचे जगह नहीं, तुम इसी के नीचे लिख लेना, या मतलब तुम अपने स्टाइल में लिख सकते हो, मैं तुम्हें समझाने के लिए ऐसे लिख रही हूँ। कैमल हो गया तुम्हारा, और इसमें तुम्हारा कैमल देता है दीदी बाल। लामा मैंने तो लामा बाल के बाल लामा देखे हैं। लामा लामा, तो ये देखिए, कैमल आगे देता नहीं है। लामा लामा लामा, ठीक है। एक ये भी हो गया। अपना पॉइंट वाइज बना के लिखो, तब अब मैं उसको समझा रही हूँ, और उसके बाद मैं क्वेश्चन भी दूंगी, वो भी लिख लेना। दीदी वर्ड मीनिंग बस 5 दोगी? नहीं, अभी और दूंगी, पहले ये लिखो इतना, रिवाइज करो उसको जल्दी जल्दी। हाँ ला, जाऊँ जा जाएगा। जा। दीदी मेरे हमें भी काम दे दो। हाँ हाँ, काम ही दे रही हूँ, बस क्वेश्चन दूंगी और भगाऊंगी। मुझे कौन सा शौक है क्या? अरे दीदी इतना काम कम है, मुश्किल से 3 क्वेश्चन देना बस। 2 ही क्वेश्चन दूंगी। हाँ 2 ही दो, पर छोटा छोटा। ये सारा याद नहीं हुआ ना तो बहुत मारूंगी। क्वेश्चन तो याद नहीं करना ना अभी। दीदी तो 2 तो सही आप। तो फिर तू कहाँ ही जा रहा है? टाइम देख रहा है। दीदी क्वेश्चन लिखो, ये कहाँ बैठ रहा है? काम करते उतरता हूँ। वहाँ जगह नीचे उतर, सामने से देख, उधर उतर जल्दी। ये दे दे बस मुझे। लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो, वेयर डू वी गेट दीदी थोड़ा तो सा अभी तक आए नहीं हमारे पास, अब आएगा। देख, अब काम दे रही हूँ तो अब आएगा। सिल्क फाइबर, मतलब जो सिल्क फाइबर है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? आंसर तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। मतलब दीदी सिल्क फाइबर। What process of obtaining सिल्क फाइबर दीदी इसमें मिलता है Of सिल्क से। देखो, what process of obtaining of wool, वूल को प्राप्त करने का प्रोसेस क्या है? बस 2 क्वेश्चन अच्छे से करके आना, जो आज पूरा चैप्टर कराया वो अच्छे से करके आना, फिर कल इसके आगे समझते हैं, ठीक है। दीदी ये क्या है? अब ऑब्टेनिंग, प्राप्त करना, बताया तो था, उत्पादन अब है कि अब? ऑब्टेनिंग भी दिख रहा है तुझे? इसमें हटिए थोड़ा। याद हो गई ये? रुक जा यार, मेरा भी हो ही गया। दीदी बुक ले जाऊं? बस हो ही गया। चल आजा। मोटे नहीं रुका ना, आप देखते रह क्या हाल करता हूँ मैं। THIRTY 30, THIRTY 30, THIRTY हो जाएगा यार। अभी देखो, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 40। इधर 40 की स्पेलिंग दे रही हूँ, 4040 होता है, ठीक है। 3 मत लगा देना। 14, 3 किस में आता है? जिसमें 1 लगा आता है। 4 के आगे 1 लग गया तो उसमें 3 आएगा, ठीक है। 3 के आगे 1 लग गया तो उसमें भी 13 आएगा। लेकिन जिसमें 0 आ जाता है उसमें TY लगता है, ठीक है। लास्ट में क्या लगता है? TY। जैसे 40, 4 की स्पेलिंग FOUR, 4 और TY, 40, ठीक है। याद करना, चलो जाओ।